हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। हम 17 फरवरी को होने वाले एसएसटी के पेपर की तैयारी के लिए आ गए हैं और आज ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेटल करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो बिना देरी किए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिना स्किप किए कंप्लीट वीडियो देखिए और ये वीडियो में आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको एग्जाम के हॉल में भी देखने को मिलने वाले हैं। बिना देरी किए अपनी शुरू करते हैं। यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1821। नेक्स्ट है, बर्लिन सम्मेलन कब हुआ जिसमें अफ्रीका के विभाजन का नक्शा तैयार हुआ था? ये इसमें सही जवाब होगा 1885 में। फिर जिस बंदरगाह के जरिए 18वीं सदी में भारत खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा था, वह था कौन सा बंदरगाह था वो? उस बंदरगाह का नाम वह है सूरत बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा, ये कथन किसका है? किसने कहा था ये? तो ये कथन था लुई सेबेस्तिये मर्सिये का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1890 के दशक में अफ्रीका में कौन सी घातक बीमारी पशुओं में फैल गई थी? 1890 के दशक में अफ्रीका में पशुओं में फैलने वाली उस बीमारी का नाम आपको इसमें बताना है। तो उसका नाम था रीडर पेस्ट। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघ संरक्षण का कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? वह है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, वो बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और भारत के कौन से राज्य के अंदर वो स्थित है? वो सही जवाब होगा कौन सा? उत्तराखंड में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया? तो पहला जो सफल सूती वस्त्र उद्योग था वो लगाया गया था कहाँ पे? मुंबई के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पठार यानी पहाड़ों वाला भूभाग है, वो कितने प्रतिशत आता है उसके बारे में अपने को इसमें बताना है। तो इसका आंसर है 27%। फिर है, स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश में विकसित किए जाने वाला प्रथम बंदरगाह था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में भारत में जो पहला बंदरगाह जो विकसित किया गया था उस बंदरगाह का नाम क्या है? वो था कांडला बंदरगाह। फिर अगला है, निम्न में से कौन सा विषय संविधान में शक्ति वितरण की किसी भी सूची में नहीं है? उसको संविधान की शक्ति वितरण की कोई भी सूची में जो विषय नहीं है वो कौन सा है? व्यापार, शिक्षा, वैदेशिक संबंध, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इसका सही जवाब होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, वो कोई सी भी सूची का विषय नहीं है। बेल्जियम कौन से महाद्वीप का देश है? बेल्जियम किस महाद्वीप में आता है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो वो किस में आता है? वो आता है यूरोप में। यूरोप महाद्वीप का देश है बेल्जियम। फिर है, धर्म को राष्ट्र का आधार मानने पर कौन सी समस्या शुरू होती है? यानी किसी भी देश धर्म को राष्ट्र का आधार मानने पर कौन सी समस्या शुरू हो जाती है? उस समस्या का नाम क्या होगा? वो समस्या है सांप्रदायिकता, जिसका उदाहरण अपन अभी बांग्लादेश में देख रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का गठन हुआ था। सीपीआईएम जो पार्टी है उसका गठन कब हुआ था? तो उसका गठन हुआ था 1964 में। फिर है नेक्स्ट, निम्न में से लोकतांत्रिक यानी तानाशाही सरकार का लक्षण, तानाशाही सरकार होती है उसका लक्षण क्या होता है? लक्षण नहीं है, वह है तानाशाही सरकार का लक्षण कौन सा नहीं होता है? तानाशाही सरकार का लक्षण नहीं है इसमें से कौन सा? तो इसका सही जवाब होगा नियमित तथा निष्पक्ष चुनाव होना। ये इसका लक्षण नहीं होता, क्योंकि वो तो तानाशाही है तो ऐसा होने नहीं देगा। फिर वर्ष 2020-21 के अनुसार निम्न में से कम शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा रहा? 2020-21 के अंदर तो सबसे कम मृत्यु दर का जो राज्य रहा उसका नाम बताना है। तो उसका राज्य का नाम था केरल।
फिर है उधार देने का नवीनतम विकसित स्रोत है निजी, ग्रामीण, स्वयं सहायता और व्यावसायिक समूह। तो इसका सही जवाब क्या होगा? स्वयं सहायता समूह, जो अभी वर्तमान में काफी अधिक प्रचलित है। फिर है फोर्ड मोटर्स कंपनी किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो फोर्ड है वो किसकी है? अमेरिका की है। और नेक्स्ट है जब नया गैस कनेक्शन लेने के लिए गैस डीलर उसके साथ एक चूल्हा भी देने के लिए आप पर दबाव डालता है, तो ये दबाव आपके किस उपभोक्ता अधिकार का उल्लंघन करता है? वह है चुनने का अधिकार। किसका अधिकार है? चुनने का अधिकार। और अब इसके अपन रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी काफी छोटे छोटे हैं और एक एक नंबर के आपको ये पूछे जाने वाले हैं। तो कौन सा है कि कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? कौन सी थी वो? 1832। 1832। फिर है भूदान आंदोलन द्वारा प्रारंभ किया गया। भूदान आंदोलन है वो विनोबा भावे, विनोबा विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। फिर है भारतीय व विदेशी सभी फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार को है कौन करता है? केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। ठीक है। नेक्स्ट है वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं असमानताओं को कम करने में ज्यादा सफल नहीं हुई। कौन सी? आर्थिक असमानताओं को। कौन सी? आर्थिक असमानताओं को। फिर नेक्स्ट है तृतीय क्षेत्र को भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है तृतीय क्षेत्र को। फिर है में तीव्र उन्नति से वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। किसने? प्रौद्योगिकी ने। प्रौद्योगिकी का युग है। प्रौद्योगिकी ने तीव्र उन्नति में वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? गुलामगिरी नामक पुस्तक है वो लिखी थी ज्योतिबा फुले ने। किसने लिखी थी? ज्योतिबा फुले ने। नेक्स्ट है रस सुंदरी देवी ने आमार जीवन नामक अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो उस भाषा का नाम था बंगाली। कौन सा है? बंगाली भाषा। फिर है मार्को पोलो कौन था? तो मार्को पोलो कौन था? एक इटली का महान खोजी यात्री। इटली का एक महान खोजी यात्री। ठीक है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं क्या है? तो वो है नियमित ऊर्जा, नियमित ऊर्जा की पूर्ति, और दूसरा क्या लिखोगे? कम कीमत पर कच्चे माल की, कम कीमत पर, कम कीमत पर कच्चे माल की उपलब्धता, उपलब्धता। ठीक है। फिर है अवर्गीकृत वन से क्या अभिप्राय है? तो अवर्गीकृत वन कौन से होते हैं? आरक्षित, आरक्षित, आरक्षित व रक्षित, आरक्षित है रक्षित वनों को अपन अवर्गीकृत वनों में पहचान सकते हैं। फिर है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण कौन सा है? तो भारत है इसका सार्वजनिक क्षेत्र का जो सबसे बड़ा प्राधिकरण है वो कौन सा है? भारतीय रेल परिवहन। भारतीय रेल परिवहन, ये क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा प्राधिकरण है। फिर है श्रीलंका में इन दो समुदायों के बीच संघर्ष जारी है। जो दो समुदायों के बीच श्रीलंका में अभी भी जो संघर्ष है वो लगातार चल रहा है। वो किस में चल रहा है? सिंहली, सिंहली और
सिंहली और तमिल। ठीक है। फिर है, भारत में स्त्रियां पुरुषों से इतने पीछे क्यों है? तो ये क्या होगा? इसका कारण है पितर सत्तात्मक पितृसत्तात्मक समाज, यानी पिता प्रधान समाज है। इसी के कारण क्या है, ये स्त्रियां हैं वो पुरुषों से इतने पीछे हैं। फिर है, लोकतंत्र का कोई एक गुण बताइए। लोकतंत्र का क्या है? तो लोकतंत्र है लोगों के प्रति उत्तरदायी। लोगों के प्रति उत्तरदायी, ये क्या है? लोकतंत्र का गुण है। फिर है, ऋण की कोई दो शर्तें लिखिए। ऋण है वो शर्त है, एक तो ब्याज दर, और दूसरी क्या है? समर्थक ऋणाधार। समर्थक ऋणाधार, ये ब्याज की क्या है? दो मुख्य शर्तें हैं। नेक्स्ट है, विदेशी निवेश किसे कहा जाता है? जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा देश में आकर के निवेश किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? विदेशी निवेश कहा जाता है। और नेक्स्ट है, यदि आपको बिजली का सामान खरीदना है तो वह सामान पर गुणवत्ता के लिए आप कौन सा लोगो या शब्द चिन्ह देखना चाहेंगे? तो उस पे ISI का मार्का होता है, वो अपन को हमेशा ही देखना चाहिए, चाहे अपन कोई सा भी उपकरण खरीद रहे हो। तो ये अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का पार्ट है, यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और ये 36 अंक के क्वेश्चन है वो कवर हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य क्वेश्चन के साथ। और आपकी जो तैयारी है 17 फरवरी को, उसको और बेहतर बनाने के लिए मिलते हैं। धन्यवाद।